दुर्लभ मिला है तुझको मानव जन्म ये प्यारा, दुर्लभ मिला है तुझको मानव जन्म ये प्यारा, दुर्लभ मिला है तुझको मानव जन्म ये प्यारा। पाकर इसे जो खोया हाय, पाकर इसे जो खोया मुश्किल है फिर दोबारा। दुर्लभ मिला है तुझको मानव जन्म ये प्यारा। नजदीक है यहाँ से मुक्ति रूपी किनारा, नजदीक है यहाँ से मुक्ति रूपी किनारा। पाकर इसे जो खोया हाय, पाकर इसे जो खोया मुश्किल है फिर दोबारा। दुर्लभ मिला है तुझको मानव जन्म ये प्यारा। पशुओं के जन्म में भी जो भोग तूने पाए, पशुओं के जन्म में भी जो भोग तूने पाए, उसके लिए ये मानव का जन्म क्यों गवाए। जीना था जो पशुवत तो जन्म क्यों ये धारा, जीना था जो पशुवत तो जन्म क्यों ये धारा। पाकर इसे जो खोया हाय, पाकर इसे जो खोया मुश्किल है फिर दोबारा। दुर्लभ मिला है तुझको मानव जन्म ये प्यारा। रोते हैं देवता भी मानव जन्म को पाने, रोते हैं देवता भी मानव जन्म को पाने। ईर्षा करे वो तेरी पर तेरे ना ठिकाने, रोना पड़ेगा तुझको जो जन्म ना सुधारा। रोना पड़ेगा तुझको जो जन्म ना सुधारा। पाकर इसे जो खोया हाय, पाकर इसे जो खोया मुश्किल है फिर दोबारा। दुर्लभ मिला है तुझको मानव जन्म ये प्यारा।
भगवान बन सके ऐसी क्षमता को तू धारे। भगवान बन सके ऐसी क्षमता को तू धारे। इंसान तो तू बन जा बस हीर ये पुकारे। कर काम ऐसा की हो अवतार ना दोबारा। कर काम ऐसा की हो अवतार ना दोबारा। आकर से जो खोया हाय, आकर से जो खोया मुश्किल है फिर दोबारा। दुर्लभ मिला है तुझको मानव जन्म ये प्यारा। नजदीक है यहाँ से मुक्ति रूपी किनारा। पाकर से जो खोया हाय, पाकर से जो खोया मुश्किल है फिर दोबारा। दुर्लभ मिला है तुझको मानव जन्म ये प्यारा। ओम शांति। तो ओम शांति जी। अक्सर बच्चे माँ से रोज पूछते हैं मम्मी आज क्या बनाया है। पूछते हैं ना, मम्मी आज क्या बनाया है। मम्मी कहती है आज मैंने कढ़ी बनाई, चावल बनाए। कभी कहती है आज भिंडी बनाई। वैरायटी फूड हम बच्चों को खिलाते हैं ताकि क्या क्या मिले, बच्चों को स्वाद भी मिले, इनका पेट भी भरे और बाजारों की तरफ इनकी बुद्धि ना जाए। सोचते हैं, पूछ पूछ कर बनाते हैं आपने क्या खाना है, आपने क्या खाना है। तो इस समय जो भगवान है ना, वो भी कहता है कि मैं तुम्हारी माता पिता बनकर यहाँ आया हूँ। जैसे हमारे बच्चे रोज पूछते हैं मम्मी क्या बनाया है, ताकि बच्चे एक ही सब्जी खा खा के बोर ना हो जाए कि एक ही सब्जी सीखी है क्या बनानी आपने, है ना। रंग बिरंगी सब्जियां हैं और हर सब्जी की एक अपनी प्रॉपर्टी है, उसका एक अपना पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है ना। डॉक्टर कहते हैं ताजी सब्जियां खाओ, हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ। ये सब तो हमको पता है, ये कोई बताने सुनने वाली तो चर्चा है नहीं। लेकिन क्यों बाबा, ये जो मुरली है ना, ये सोचो उसकी रसोई से वो तैयार करा के ले आता है हमारे लिए। कभी डाइनिंग सजाता है, कभी ब्रेकफास्ट की टेबल सजाता है, कभी भट्टी कराता है तो लंच भी करा देता है, स्नैक्स भी खिला देता है। वैरायटी फूड है उसकी रसोई। बाबा आज क्या बनाया है हमारे, उसकी हर मुरली कोई प्यार से भरी है, कोई शक्ति से भरी है, कोई गुणों से भरी है, कोई बच्चों पर बलिहार जाता है, बार भाग्य की सराहना कर। कभी कहता है तुम मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो क्योंकि तुमने भगवान को बांध लिया। बाबा पूछता है बच्चे बताओ बांधने वाला शक्तिशाली या बंधने वाला। उसकी हर मुरली कुछ नयापन, कोई नवीनता, एक नया रस, एक नया स्वाद लेकर आती है। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि हमारी मम्मी को तो एक ही सब्जी बनानी आती है बस। नहीं, भगवान को महारत हासिल है। हमारे पास तो 2-4 बच्चे हैं, इन्हीं की फरमाइशें हम पूरी नहीं कर पाते, लेकिन उस परम पिता परमात्मा के पास, उसके पास तो गिन ही नहीं सकते कितने बच्चे। ऐसी दुनिया में कोई आत्मा नहीं जिसको वो संतुष्ट ना कर सके।
सोचो कितना बड़ा कारीगर होगा, कितना बड़ा कारीगर होगा। हम्म? तो आज बाबा की रसोई में क्या है हमारे लिए? बाबा कहता है बच्चे ये जो जीवन है ना, ये संगम पर बाबा कहता है तुम्हारा नया जन्म हुआ। हाँ, अलौकिक से बाबा कहता है तुम पारलौकिक माता पिता को पहचाने। बाबा कहता है ये जीवन बड़ा दुर्लभ, ये दुर्लभ है। बाबा कहता है यहाँ से मुक्ति का किनारा नजदीक है। समझना बात की गहराई को। हर जन्म में जब कोई शरीर छोड़ता है हम कहते हैं मुक्ति हो गई, मुक्ति को पा गया, गति हो गई। बाबा कहता है नहीं बच्चे, जब तुम्हारा ये संगम पर अंतिम जन्म होता है ना, यहाँ से बाबा कहता है मुक्ति का किनारा नजदीक है। अब बाबा कहता है तुम आत्माएं जन्म लेते 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 मुक्ति के किनारे के नजदीक पहुंचे हो, लेकिन माया बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि को फेर देती है। कई बच्चे क्या कहते हैं, हमें घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता। जब तक रोज चाउमीन ना खाएं, जब तक मोमोज ना मिले, तब तक मजा ही नहीं आता। बाबा कहता है बच्चे, उम्र बीतती जाती है ना, कहते हैं यंग एज में कुछ भी खाओ पच जाता है। आजकल नहीं है वो, आजकल यंग बच्चे ही बीमार हैं, उनके हाजमे इतने दुरुस्त नहीं। बाबा कहता है बच्चे अब किनारा आ गया। अब बाबा कहता है ये फास्ट फूड, ये ब्रेकिंग न्यूज, बाबा कहता है ये छोड़ो, इनसे तुम्हारे हाजमे बिगड़ रहे हैं, आत्मा कमजोर हो रही है इससे। अब बाबा कहता है सादा जीवन और विचार कैसे? हम्म? बाबा कहता है ऊंच से ऊंच, क्योंकि किसकी संतान हो? भगवान की। लक्ष्य क्या है तुम्हारा? क्या लक्ष्य है? बाबा कहता है आपका इस सब, आपका लक्ष्य है न केवल मुक्ति, जीवन मुक्ति पाना, बल्कि दूसरों को भी रास्ता बताना। छोटी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। रास्ता भी उनको बताना है जो ढूंढ ही नहीं रहे। मजे की बात, ये चैलेंज है बाबा कहता है तुम्हारे। ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया ही बेचारी मुक्त होना चाहती है, सतयुग जाना चाहती है, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे जिनका पाठ होगा, आज कहा ना मुरली में, बाबा कहता है सिर्फ तुम जानते हो इस समय सब देवी देवताओं की आत्माएं हाजिर हैं, तब बाप आते हैं। बाबा कहता है तेरे बहाने सरबत का भला, जीवन मुक्ति, बाबा कहता है ये तुम्हारे पुरुषार्थ से तुमको मिलती है, लेकिन मुक्ति बाबा कहता है बच्चे तुम सबको घर तो जाना ही। हिसाब किताब तो देख लो, हर आत्मा चुप तो कर ही रही है बेचारी, भले ही ज्ञानी है अज्ञानी है। बाबा कहता है ना सजाएं भोगो और चलो फिर। या तो बाबा कहता है सजाएं भोगो, या बाबा कहता है बच्चे योग बल से पुण्य कर्म करो, ताकि पुण्यों का पलड़ा भारी हो जाए। बिना योग के बाबा कहता है होगे नहीं, क्योंकि पुण्य करना ही अपने आप में आज के समय में बड़ा पाप कर्म लगता है। कि सारी दुनिया ही पाप कर रही है, एक मैं ही बेवकूफ हूँ जो सबकी भलाई करूं, सबके लिए अच्छा सोचूं। आज के समय में माया ने हमको इतना पत्थर बुद्धि बनाया कि पुण्य करना भी हमको जैसे पाप कर्म लगता है, कि मैं ही करूं, मैं क्यों करूं, मैं क्या किसी से डरता हूं? क्या मैंने किसी का कर्जा लिया हुआ है? और जो ये हम भक्ति में थोड़ा बहुत दान पुण्य करते भी है ना, इसके हमारे अपने टारगेट है, निजी निजी टारगेट है। हमारी तो बुद्धि ऐसी है अभी, रास्ते चलते कोई नोट गिरा हुआ मिल जाता है ना, उसको उठा तो लेते हैं। साधु तो हम बहुत बनते हैं, कहते हैं हमने उठा लिया नोट, अपने लिए खर्च नहीं किया, जाके मंदिर में डाल दिया, सोचा हमने धर्म कमा लिया। नोट मेरा था, जिसका था उसको तो दर्द हुआ होगा कि मेरे पैसे कहाँ गिर गए।
हम सोच रहे थे, कुछ महीने पुरानी एक बात है। आज का समय तो ऐसा है कि रास्ते पे नोट क्या, किसी की शर्ट का बटन भी गिरा होता है, वो भी लोग उठा लेते हैं, कहते हैं काम आएगा। आज दुनिया वहां खड़ी हुई है। एक बार हमारे मन में ऐसा विचार आया था कुछ महीनों पहले कि क्या एक ऐसी दुनिया की कल्पना हम कर सकते हैं जहां किसी का कुछ भी गिरा हो, वो हफ्ते बाद ढूंढे, 15 दिन बाद ढूंढे, वो 6 महीने बाद आए, वो साल बाद आए, कोई उसको हाथ ही नहीं लगा। तो संसार में किसी की कोई चीज गुम नहीं हो सकती फिर। लेकिन ऐसा होगा कब? ऐसा तब होगा, बाबा कहता है, जब संसार की हर एक आत्मा संपन्न होगी, भरपूर होगी। आज का तो वो समय ही नहीं। सोचो, सोने की चेन कहीं मिल जाए पड़ी हुई, सबसे पहला विचार क्या आता है? क्या आता है? बस वही हम है। उसके बाद जो विचार आते हैं ना, वो हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। मन समझा रहा है खुद को कि नहीं, ये तो बुरी बात है, किसी का उठाना नहीं चाहिए, बेचारा पता नहीं किसका गिराओ ना गिराओ, चोरी तो नहीं हो जाएगी, ये चोरी तो नहीं मानी जाएगी, कहीं मुझे पाप तो नहीं चढ़ जाएगा। नहीं। जो पहला थॉट आया ना, वो मैं हूं। अब पहला थॉट क्या आया होगा? पहले थॉट में तो यही आता है कि चेक तो करूं पीतल है कि सोना। ऐसा मन करता है कि कोई और ना उठाए, सबसे पहले मैं ही उठाऊं। आता है ना? ये हम बाबा कहते हैं ना, सहज। तो सहज विचार क्या आया? इसको तो हमने पनपाया भी नहीं, अपने आप आ गया। तो जो अपने आप आ गया, वही मेरा ओरिजिनल स्वभाव संस्कार अभी का बना हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं ना, बच्चे ये तुम्हारा दुर्लभ जीवन है, ये बार बार नहीं मिलेगा। देवता भी इस जन्म को तरसते हैं। मुरली में आया था अभी 2 एक दिन पहले ही, सुबह सुबह, जब बाबा ने बोला था कि बच्चों को, कि बच्चे, जो भोजन है ना, ये भी बाबा कहता है, कायदा कहता है कि पहले बड़ों को खिलाओ। कहते हैं उस घर में बरकत रहती है जहां बच्चे पहले बुजुर्गों को रोटी खिलाते हैं। बाबा कहता है, बच्चे तू तो मेरा दिया खाता है ना, और बाप को ही भूल जाता है। इस संगम पर बाबा कहता है, जो तुम ब्राह्मण बने ना, तुम्हारा हर भोजन कैसा है? ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन खा खा के बाबा कहता है तुम देवी देवता बन जाते हो। सोच लो, दुनिया कहती है अन्न में बहुत मिलावट है, तेल अच्छे नहीं आ रहे, है ना, हर चीज पेस्टिसाइड है। लेकिन बाबा कहता है, बच्चे जब आप इसको पहले भगवान को स्वीकार करा देते हो ना, बाबा कहता है कि प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद में क्या है? अलौकिक शक्ति है। पेट तो भरेगा ही। बाबा कहता है मन भी संतुष्ट होगा, आत्मा भरपूर होगी। रोटी से सिर्फ पेट भरते हैं, मन नहीं भरते। कहते हो ना, पेट भर गया लेकिन नीयत तो नहीं भरी। खा के जाते हैं, कुछ कुछ साथ भी ले चल पड़ते हैं कि कल खा लें। होता है ना ऐसे। बाबा कहता है, बच्चे भगवान को जो तुमने समर्पण किया, पहले अन्न, अब वो कहता है इसके अंदर क्या है, क्योंकि भगवान कौन है? कंप्लीट है ना वो तो। कहते हैं हम, तुम पूर्ण परमात्मा। तो बाबा कहते हैं तू भी पूर्ण बन जा फिर। ऐसा नहीं कि पेट भरा हुआ है, मन तरस रहा है, फिर कल की भी है फिक्र कि कल के लिए भी इसको रख लेंगे, काम आ जाएगा, स्वाद बहुत है, फिर मिलता नहीं है। ये अतृप्त असंतुष्ट आत्मा के लक्षण। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे हर भोजन को कैसे स्वीकार करो, जैसे ये ब्रह्मा भोजन। तो बाबा कहता है फिर आत्मा भी संपन्न बनेगी, भरपूर बनेगी।
तो बाबा कहते हैं बच्चे, अगर अभी भी अगर आपने अपना जीवन नहीं परिवर्तन किया, बाबा कहता है मन को अच्छा चारा डालो। मन है ना, मन को तो बेचारे को पता ही नहीं। आज देखते हो ना गाय बेचारी, वैसे तो गाय आज है ही नहीं, लेकिन आज की गाय प्लास्टिक खा रही। बाबा कहते हैं तेरा जो मन है ना, मन को नहीं पता कि मैं कौन सा चारा चरूं। हर खबर सुनने बैठ जाता है, हर चैनल देखने बैठ जाता है, हर आते जाते की सुनने बैठ जाता है। सुन सुन कर बाबा कहता है, देख देख कर ये कलयुग की दुनिया आत्मा पतित बन गई। इतनी पतित बन गई कि जब भगवान भी आकर कहता है ना कि मैं इस पतित दुनिया में आया हूं, तो हमको भरोसा ही नहीं होता। हम कहते हैं यहाँ हर दूसरा आदमी तो चोर है, ठग है, ये कोई नया ठग आ गया होगा। हुँ? इसलिए बाबा क्या कहता? बाबा कहता है बच्चे जीवन को अभी परिवर्तन करो। जीवन जीने का जो हमारा ढर्रा है, जीवन जीने का हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारे जीवन के लक्ष्य देखना कभी बैठकर। मुरली खत्म हो जाती है ना, तो सब सोने ही जाते हैं, कोई आधे घंटे बाद, कोई 1 घंटे बाद। कोई एक क्वेश्चन अपने आप से पूछा करो ज़रूर रात को, कि वाक़ई मैंने जो यहाँ 60, 70, 80 साल निकाले, 50 साल, 40 साल निकाले, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या? क्या लक्ष्य? हुँ? माँ-बाप तो बच्चों से आज छोटे-छोटे काम भी कराते हैं ना, तो क्या कहते हैं, "तू फर्स्ट आ जा, तू फर्स्ट आ जा।" हमारा मकसद क्या था? पहले स्कूलों में था अच्छे नंबर ले आए, हो गया। पढ़ी आज रिपोर्ट काटे, कोई पूछता ही नहीं है उनको। हुँ? फिर क्या था? कॉलेज में अच्छा एडमिशन मिले, अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर अच्छा पति मिले, अच्छा घर मिले, अच्छी पत्नी मिले। ये हमारे लक्ष्य हैं शॉर्ट टर्म वाले। ये देखोगे खाना-पूर्ति तो सारी हो गई। पढ़ भी लिए, कोर्स भी कर लिए, प्राइवेट सरकारी नौकरियाँ भी कर डाली, पति भी मिल गए, बच्चे भी मिल गए, घर भी मिल गया। बस हम तो सोचते हैं ये अचीवमेंट है हमारी। अब जो बच्चे हैं इनको फलता-फूलता देखें, तो बस यही देखते-देखते दुनिया से निकल जाए। ये लक्ष्य है हमारे। खोखले नहीं है। बाबा कहता है पशु भी तो यही करता है, पशु भी यही करता है। हम फ्लैट खरीदते हैं, बंगला खरीदते हैं, कारखाने बनाते हैं, नौकरियाँ ढूँढते हैं। क्या पंछी भी तो सुबह उठकर अपने बच्चों के लिए दाना ढूँढने नहीं जाता? वो उसकी भी नौकरी है। क्या पेड़ पर वो तिनका-तिनका इकट्ठा करके घोंसले नहीं बनाते? वो उनके फ्लैट हैं, उनके पास भी फ्लैट, बिना रजिस्ट्री के। बाबा कहता है बच्चे, अगर तेरे को पशुओं के जैसा ही जीना था, तो बाबा कहता है फिर तेरे पास, बाबा कहता है, बुद्धि थी। पशुओं के पास बुद्धि नहीं है, पशुओं के पास बुद्धि। हमारे पास बुद्धि है सुख को, दुख को अनुभव करने की। ऐसा नहीं है कि जानवर अपने दुख को, पीड़ा, दर्द को जब अनुभव करते हैं तो उन्हें रोना नहीं आता, उन्हें रोना आता है। वो रोते भी हैं, वो मरते भी हैं, वो जन्मते भी। लेकिन बाबा कहता है पशुवत, उनकी कोई प्रमोशन नहीं हो सकती। पशु कभी वर्णों में नहीं जाते कि पहले शूद्र थे, फिर पढ़ लिख कर ब्राह्मण बनेंगे, फिर फरिश्ते बनेंगे, फिर देवते बनेंगे, फिर क्षत्रिय बन जाएंगे, फिर वैश्य बन जाएंगे, फिर शूद्र बन जाएंगे। नहीं, बाबा कहते, कभी सुना आपने जानवरों के, पशु पक्षियों के स्कूल डले पड़े हो कहीं? साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली। कहीं बिल्ली, चूहे, खरगोश, ये कहीं स्कूलों में जा रहे हो बस्ते उठा के कि अब तो पढ़ लिख जाएं, अब तो दुनिया चांद पे चली गई। हम कब पढ़ेंगे? सुना कभी आपने इनके बारे में ऐसा? नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, बुद्धि
ये हीरा बाबा कहता है आपके पास, लेकिन हाँ बाबा कहता है अभी ये हीरा, बाबा कहता है ये किसी मोल का नहीं है, क्योंकि बुद्धि कैसे बन गई, पत्थर की तरफ बन गई। पत्थर और हीरे को अगर हाथ में उठाओ ना, वजन दोनों का जाता है। जितना वजन हीरे में हो उतने ही वजन का पत्थर अगर घसीटो, वजन तो दोनों का बराबर है, लेकिन मोल दोनों का बराबर नहीं। बाबा कहता है मैं तुमको अनमोल बनाने आया हूं। तो कैसे बनाएगा? हाँ, वो कहता है बच्चे ये मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। मंदिरों में जाते हैं ना, हम पहले मंदिर जाते थे तो वहां हम देखते थे शिवलिंग के पास में एक चंदन की लकड़ी सी पड़ी रहती थी, तो कई लोग जाते थे तो वो उसको घिसते थे। थोड़ा सा पानी डाला, चंदन की लकड़ी घिसी, तो जो थोड़ा सा उसमें से रंग निकलता था या रब जाने क्या होता था, उसको जाकर वो शिवलिंग पे लगाते। मुफ्त का चंदन है, कोई घर से थोड़ी ला रहा, सब घिस घिस के उसी के ऊपर लगाए जा रहे। क्यों चंदन का ये तिलक लगाया? हम्म? एक तो चंदन ऑर्डिनरी लकड़ी नहीं है, चंदन बहुत महंगा होता है। जैसे ये ज्ञान की अगर आप वर्थ निकालो ना, तो ये ज्ञान भी ऑर्डिनरी नहीं। चंदन तो पेड़ आपको फिर भी जंगलों में कई मिल जाएंगे, कई पैसे वाले होंगे जो इन जंगलों को हायर करते हैं, चंदन की लकड़ी से क्या क्या निकाल के बना लेते हैं। सैंडलवुड ऑयल बनाता है कोई, कोई परफ्यूम बनाता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे ठीक इसी प्रकार चंदन के जैसे शीतल करने वाला ये ज्ञान है। बाबा कहता है बाकी निर्भर तुम पर करता है कि तुम इससे क्या बना। चंदन की लकड़ी से आप क्या नहीं बन, चंदन की लकड़ी कहते हैं लकड़ी के पल्प से कागज बनता है, तभी तो पेड़ों को काटती जा रही थी। पेड़ किस काम नहीं आते, ये ढूंढना मुश्किल है कि पेड़ किस काम नहीं आते। दुनिया में आज हमने एक ऐसा वीडियो देखा, देखो बुद्धि इंसान के पास कितनी पावरफुल है। उस बंदे ने, वो बता रहा, कहता है कि एक मशीनरी अगर लगाई जाए ना, उसने बोला कि जो गाय होती है जब दूध देती है तो लोग इसको घरों में पालते हैं, लेकिन जब ये गाय दूध देना बंद कर देती है ना, तो इनकी रिटायर्ड लाइफ हो जाती है। लोग इनको सोचते हैं कि अब ये जल्दी दुनिया छोड़े तो बढ़िया। लेकिन वो कहता है हमने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया, ध्यान से सुनना, बुद्धि की बात जा रही है कि बुद्धि देखो अगर प्रखर बनती है तो इंसान क्या से क्या निकल जाता है। उसने बोला कि जो गाय दूसरों के लिए बेकार हो गई ना, हमारे लिए वो गाय बहुत काम की है। कहते हैं हम गाय से काम क्या कराते हैं वो सुनो। कहते हैं ये जो गाय है ना ये रिटायर्ड है, सुबह सुबह हम इन गायों को सबको नहलाते हैं, और फिर जो घरों का वेस्ट खाना होता है ना, वेस्ट खाना जिसमें हम सब्जियां भी काटते हैं, फ्रूट के भी छिलके होते हैं, और जो बच गया खाना है वो भी होता है, तो कहते हैं वो गांव का गांव इकट्ठा करके हम उसको यहाँ पर बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से इनके सामने रखते हैं, और वो इसको खाकर जुगाली करने बैठ जाते हैं। कुछ घंटे में गोबर दे देते हैं। बस वो कहता है हमें इनसे यही चाहिए कि ये अच्छा खाएं और गोबर दे। गोबर देने के बाद वो कहता है हम इस गोबर के ऊपर काम करते हैं, इसको एक पतला सा बनाकर फिर कहते हैं फिर हम इसको एक काम और लगाते हैं, क्योंकि जानवरों का उसने बताया कि जानवरों का यूज कितना। फिर बोला केचुए होते हैं ना, केचुओं को हम ये बचा हुआ जो गोबर है ये दे देते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी डाइट है। और फिर केचुए ये गंदगी खाकर खूबसूरत अंडे देते हैं। बतखों के बारे में बताया, कहते हैं बतखें जो होती है ना, वो जो सी फूड होता है उसमें जो वेस्ट होता है ना वो खाती है।
तो लोग जो व्यापार करते हैं, मछली का व्यापार करते हैं, बड़े बड़े व्यापारी, गंदगी जो होती है कहते हैं हम उनसे ले आए और लेकर अगर इन बत्तखों को खिला दें तो ये बत्तखें एवरेज 10 दिन में 15 दिन में 7-8 अंडे देती हैं और ये खाकर ये बत्तखें हमको 1 महीने में 25-30 अंडे भी दे सकती हैं। कूड़े की बात की, उस घर घर से कूड़ा निकलता है। उसने बोला जितने मार दुनिया में सलून है, खासतौर से जो लेडीज के बाल होते हैं ना, ये 1 किलो बाल 2500-3000 रुपए में बिकते हैं। कहते हैं मैं आपको रोज आपके घर पे बैठे हुए आपके ही कूड़े से 3 रुपए आपको दे सकता हूँ। सोचो, पूरा जीवन हमारा बीत जाता है, 365 मल्टीप्लाई बाय 365, कितने सालों से इसको डिवाइड करो, कहते हैं आपका कूड़ा आपको कमा के देगा, जबकि हम कूड़े उठवाने के पैसे दे रहे हैं आज। फिर उसको बोला गया कि अगर महाराष्ट्र का आपको ये बीड़ा दिया जाए कि महाराष्ट्र को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है तो कितने महीने लगेंगे? उसने बोला 18 महीने में पूरा महाराष्ट्र साफ हो जाएगा। पैसा कुछ नहीं लगेगा क्योंकि कोई मशीनरी यूज ही नहीं हुई, है ना? बाबा कहता है बच्चे जब एक महाराष्ट्र को क्लीन करने में 18 महीने का समय, बाबा कहता है कलयुग को क्लीन करने में तुम्हें कितना समय चाहिए? कितना समय चाहिए? हम कभी विचार ही नहीं करते। हम तो कूड़ा फैलाने में माहिर। कूड़ा फैलाना बड़ा अच्छा लगता है। किसी को गुस्सा आया हम भी करके आ गए। विकार है ना, बाबा कहते हैं, उत्तेजित करते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे अगर पशुओं जैसा तुमको जीवन बनाना, तो बाबा कहता है फिर इंसान बनाया भगवान ने तुमको और तुम पशुओं के समान, बाबा कहता है बस खाना और सोना। ये तो शरीर बीमार है जो थोड़ा बहुत हम हिल डुल लेते हैं कि आजकल डॉक्टर कह रहे हैं कि चलो फिरो तो चलते रहोगे, बैठ गए तो बैठ ही जाओ, है कि नहीं? यानी तो किसका मन नहीं करता? बिस्तर पे ही कहते हैं हम खाना खाएं, बिस्तर छोड़े ही नहीं। जैसे अस्पतालों में बेड दुनिया ने हायर कर रखे हैं ना, बाबा कहता है रोगी बैठता है बिस्तर पे, उतनी देर बिस्तर सही है जितनी देर नींद में बैठे, नींद में है बस, उसके बाद बिस्तर शोभता नहीं। ये तो बाबा कहता है बच्चे मरणशैया होती है, मरा सोया बराबर होता है। उठो, बाबा कहता है भगवान तुम्हारे साथ बैठा हो। बड़ी ही बड़ी, बाबा कहता है क्या ये बीमारियां भगवान से भी बड़ी हो गई तुम्हारे लिए? बीमारी तो आई किस लिए थी? आराम करने के लिए। बिस्तर पे जाएंगे इसके साथ आराम करें। बाबा कहता है तू आराम मत कर, बीमारी चली जाएगी। बीमारी भी देखती है कि बड़ा अच्छा वेलकम कर रहा है, आराम 2 घंटे का चाहिए था, ये 6 घंटे पड़ा रहता है मुझे लेके। यहाँ से कहाँ जाए, यहाँ बड़ा कंफर्ट है। मेहमान आ जाए ना आपके घर में, उसको चाबियां दे दो अपने घर की, वो कभी नहीं जाएगा। खुद किराएदार बन के बैठ जाना। करेंगे कभी ऐसा? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इतनी अकल तो हमें सबको है। लेकिन जब बीमारी आती है ना, तो बीमारी के आगे तो हम सारी चाबियां रख देते हैं। अपनी खुशी की चाबी रखते हैं, नहीं रखते? रखते हैं ना। खुशी की चाबी सबसे पहले बीमारी के आगे रख देते हैं कि ये ले, अब जब तू चाहेगी हम तभी खुश होंगे, नहीं तो हम कभी खुश नहीं होंगे। भगवान कह रहा है शरीर छूटे छूटे लेकिन तेरी खुशी नहीं छूटे। कौन सही है कौन गलत है? बीमारी जो रुला रही है, तकलीफ दे रही है, ये अच्छी लग रही, इस पे पैसा भी लगा रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, कष्ट भी उठा रहे हैं, लेकिन छोड़ने को फिर भी तैयार नहीं। ध्यान रखना, छोड़ने का मतलब क्या है? छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने बीमारियों को जबरदस्ती पकड़ के रखा हुआ, नहीं। बाबा कहता है बच्चे तुम कलयुग में बैठे हो ना, शरीर बाबा कहता है रुग्ण है, बीमार है, प्रकृति बाबा कहता है तमो प्रधान है। तो जो हिसाब किताब है ये वो कहता है चुकतू होंगे।
होंगे बाबा। रिहर्सल देखी ना? बाबा पूछता है बच्चों से, बाबा पूछ रहा है, बच्चे 2-3 साल पहले रिहर्सल देखी ना तुमने? देखी कोविड आया था, क्या क्या हाल हुआ, कितने बेचारे आज छोटी छोटी उम्र के ही नहीं बैठे हुए। बाबा कहता है ये तो घंटी बजी थी, अब घंटा बजेगा। ये तो बाबा कहता है घंटी थी, रिहर्सल थी ये। अब बाबा कहता है बच्चे घंटा बजेगा, है तैयारी? है तैयारी। बाबा कहता है तुम्हारी तैयारी सिर्फ इतनी नहीं होनी चाहिए कि हाँ मुझे घर जाना। बाबा कहता है तेरी तैयारी ये होनी चाहिए कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, जिस चीज को ऑर्डर करूंगी वो चीज मेरे मुताबिक चलेगी। अगर मैं ऑर्डर करूं सहन शक्ति को, तो मजाल है सहन शक्ति की जो मुकर जाए। कहते हो ना, बाबा कहता है, खुद ही कहते हो ना कि भगवान जो है वो करण करावन हार है, वो चला रहा है तो हम चल रहे हैं। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, आप भी तो मालिक हो ना। आप भी, बाबा कहता है, इन कर्मेंद्रियों को जैसा चाहो वैसा चलाओ, ऑर्डर पे चलाओ इनको। इनके बाबा कहता है नौकर नहीं बन जाओ अभी। ये शरीर तो बार बार कहेगा उठा नहीं जाता जी, चला नहीं जाता जी, बैठा नहीं जाता जी। और कभी करके देख लेना, कुछ ऐसे काम हम कर जाते हैं जिसमें हमारी बहुत रुचि हो। कोई आकर बैठ जाए, बेटी आज ये कल वो, तब हम बैठे रहते हैं 2-2 3-3 घंटे इनकी सुनते हुए। तब ये कमर कभी नहीं अकड़ती, तब नहीं अकड़ती ये कमर। इनके लिए जब उठकर बनाना पड़ता है ना हमको, तब हमारे गोडे कभी कड़च कड़च की आवाजें नहीं करते। नहीं तो कहते हैं बड़ी आवाजें आती हैं, हड्डियां बजने लग गई अब। हम्म? एक तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, सच बोलें आपको, ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं होता कि सब फाटक बंद करके बैठो। ऐसा लगता है जैसे बाबा मुरली सिर्फ मुझे ही सुनाने के लिए आया हुआ। इतनी प्रीत रखते हो भगवान से, 9 बजे क्लास ज्वाइन करते हो, तो ढक्कन क्यों नहीं खोल के बैठते हो? बाबा सिर्फ मुख से बात नहीं करता, रूहानी दृष्टि भी दे देता। पता नहीं किसमें क्या कमी हो, कौन सा विकार तुमको दुखी करता हो। हॉस्पिटल जाते हो ना, कई तरीके के इलाज डॉक्टर कराता है, कई बार रेडियोथेरेपी देता है। तो पेशेंट को कहता है आप कपड़े ऊपर करो तब ये ट्रीटमेंट मिल पाएगी आपको, ऐसे नहीं मिलेगी। हम कर जाते हैं, हम वहां संकोच नहीं करते, कहते हैं ठीक होना है तो ये करना पड़ेगा। और भगवान इतना बड़ा रूहानी सर्जन बैठा है। एक बार सोचा तो करो कि कहाँ बैठे हुए। बाकी मर्जी आपकी, ठीक है ना। बाबा तो कहता है मैं आदेश तो नहीं करता हूँ तुमको, क्योंकि बच्चे बड़े सेंसिटिव हैं, पता चले कल से आया ही नहीं मेरा बच्चा। क्योंकि आज के बच्चे, बाबा कहता है, माँ बाप की बात बुरी लगती है ना। तो कुछ समझाता है तो हमारे भले के लिए। इसलिए बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है कि बच्चे ये जो समा है, ये समय, बाबा कहता है, फिर लौट कर नहीं आएगा। जन्म तो हम बहुत लेंगे, लेकिन ये अंतिम जन्म जहां से बाबा कहता है मुक्ति, जीवन मुक्ति किनारे ही खड़ी थी, ये बाबा कहता है तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। भगवान पर इतना जल्दी निश्चय नहीं आएगा। इतनी दुनिया को देखेंगे भागते हुए कि सफेद कपड़ों में दुनिया जा रही है, उनको देखकर कईयों की बुद्धि चलती है कि अच्छा इतने सब जा रहे हैं, तो क्या पता आया ही हो भगवान, क्या पता सतयुग चढ़ी जाए थोड़े दिनों में। एक मुरली में बाबा कहता है बच्चे आने वाले समय में तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, भगवान कह रहा है ये। लेकिन बाबा कहता है उस समय सर्विस नहीं होगी, क्योंकि भक्तों की भारी भीड़ लगेगी। भक्त आत्माएं, बाबा कहता है, भागती भागती यहाँ आए। लेकिन बाबा कहता है उस समय कोई उनकी सर्विस नहीं हो सकती, वो केवल दर्शन करेंगी कि जाके देखे तो सही कि इनके सेंटरों पे होता क्या है।
बस बाबा कहता है इन सेंटर पे जा जाके आपने जो वाइब्रेशंस बनाए ना, वो उनको कैच करेंगे। जैसे मंदिर में जाकर कहते हैं हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, तो बाबा कहता है इतना ही पार्ट है भक्तों का। यही तो भक्त मांगते हैं कि भाई हम तो तेरी एक बूंद के ही प्यासे, इनको मटके नहीं चाहिए, इनको नदी नहीं चाहिए, इनको सागर नहीं चाहिए। वो बेचारे खुद ही कहते हैं कि हम तेरी एक बूंद के ही प्यासे हैं। क्या भगवान कंजूस है? हाँ, बाबा कह रहा है ना आज की मुरली में, कहता है मैं हूं तो छोटी सी आत्मा तुम्हारे जैसी, लेकिन मेरा टाइटल कितना बड़ा है, ज्ञान का सागर। लेकिन बाबा कहता है भक्त बेचारे, इनकी बुद्धि इतनी अल्प है, ये एक बूंद ही मांग के राजी है, तो मैं करूं क्या? तो बाबा कहता है बच्चे इस समय भगवान तुम्हारे सामने बैठा है, मानो तो, क्योंकि ज्ञान सुनते हैं ना, ज्ञान सुनते सुनते ही बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि चटकेगी। वहीं से बाबा कहता है ये बुद्धि निखरेगी, लेकिन कोई ज्ञान ही नहीं सुने। हाँ, और बाबा कहता है ऐसे ही तुम अंदेशे लगाते रहो कि वो तो कहते हैं विनाश हो जाएगा, वो तो कहते हैं कि अब ये कलयुग का अंत चल रहा है, वो तो कहते हैं दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अगर अपना ये जन्म आपने नहीं सुधारा, तो बाबा कहता है फिर तो तुमको पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। बाबा कहता है और कोई फिर रास्ता नहीं है। हाँ, अंत में बाबा कहता है फिर यही कहोगे कि भगवान भी आया, लेकिन मेरे भाग्य में कुछ भी नहीं था। कहता भी रहा कि करो और पाओ, लेकिन हमने कुछ किया ही नहीं। हम सोचते रहे कि करेंगे, आज से नहीं तो थोड़े समय बाद से करेंगे। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये जो समय है ना, संगम का समय, ये किसका पार्ट है? भगवान का और तुम बच्चों का। तो भगवान का क्या पार्ट है? सेवा का। सेवा को बाबा कहता है बच्चे सर्विस भी कहते हैं। तो देखते हो ना दुनिया में जो माँ बाप होते हैं, हाँ, वो बच्चों की सेवा करते हैं। बाबा कहता है ये कायदा कहाँ से निकला? ये कायदा भी बाबा कहता है बच्चे संगम से आया है। क्योंकि जब बाबा कहता है मैं इस धरा पर आता हूँ, तो सबसे पहले बाबा कहता है मैं क्या करता हूँ? बच्चों की सेवा कर, बच्चों की सेवा। बाबा कहता है कि बच्चे तुम आते हो, मम्मा बाबा जब मुझे कहते हो, तो मैं तुम्हारी सेवा शुरू कर देता हूँ। बाबा कहता है मेरे पास आए, 7 दिन का कोर्स किया, मुझको पहचाना, मम्मा बाबा बोला, बाबा कहता है मेरा पाठ शुरू। देने का पाठ भगवान का, ये जो हम ले रहे हैं ना अभी, हाँ, बाबा कहता है बच्चे जब तक जीना है ये खजाना लेते जाना। ये खजाना है, अगर इसका अपने आप जीवन में देखना, हो सकता है कोई 6 महीने से मुरली सुन रहा है, कोई साल से सुन रहा है, अपने अनुभव से देखना कि जब से मैंने मुरली रेगुलर सुननी शुरू करी, जब से मुझे मुरली का अर्थ समझ में आने लगा, क्या मेरे जीवन में कोई एक चिंता ऐसी है जो छूट गई? हम्म? अपने आप से पूछना, आपको जवाब मिलेगा। कोई बीमारी तो छूटे, छोटा सा सर्दी जुकाम है उसका तो हमको हल मिले, बड़ी बड़ी तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन दवाइयों की नॉलेज तो हो। घर में फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं ना, तो हमें पता रहता है ये सर दर्द की है, ये बुखार की है, ये पेट दर्द की है। मुरली में भी बाबा हमको अनेक प्रकार की बीमारियों की दवाइयां देते हैं। हमें पता तो है कि कौन सी दवाई कौन से दर्द में खानी है, कौन से दुख में खानी है, कौन सी चिंता में कौन सी दवाई खानी है। कई लोग होते हैं ना, वो एक डायरी बनाते जाते हैं कि पेट दर्द हो तो फलानी चीज ले लेना, सर दर्द हो तो फलानी चीज ले लेना, कमर दर्द हो तो ये ले लेना, लेकिन जीवन में लिया कभी कुछ भी नहीं। वो सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि किसी को सुना देंगे कि हम हमें इतनी नॉलेज है, और खुद दर्द होगा तो खुद पड़े रहे। बाबा कहता है बच्चे यूज फर्स्ट, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ऐसे विश्वास होगा भी नहीं,
हमारा तो कोई दुख छूटे तब तो हम तेरे को माने कि तू भगवान आया बैठा है। सच कहते हैं, आपको अपने ही अनुभव से कहते हैं। दुख छूटेंगे तभी तो उसको मानेंगे, दुख हरता आया हुआ है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको विधि देता हूँ, सिद्धि तुमको अपनी मेहनत से मिलेगी। सिद्धि तुमको अपनी मेहनत से मिलेगी। डॉक्टर भी क्या करता है, पर्चे पे दवाइयां लिख देता है। विधि दे दी उसने, सुबह ये खाना, दोपहर को ये, रात को ये। इसको सिद्ध हमें करना पड़ेगा, खानी प्रैक्टिकल में हमको पड़ेगी। तब तो हम मानेंगे कि ये डॉक्टर दुख हरता है वाकई। अगर पर्चे ही फ्रेम करा करा के रखते जाओगे तो कभी नहीं कहोगे कि डॉक्टर अच्छा, कभी कह ही नहीं पाओगे कि नॉलेजफुल भी था। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मेरा पाठ कब से शुरू हुआ, जब से तुमने मुझे मम्मा बाबा जाना। तो रोज बच्चे पूछते हैं मम्मी क्या बनाया है। भगवान भी देखो हमारा कितना ख्याल रखता है, कितना ख्याल। हम तो सारे दिन में कितनी सब्जियां बनाते होंगे इनके लिए, 3 या 4। कई बार वो भी नहीं बनती, एक ही बनाते हैं, कहते हैं बार बार खा लेना, आज तबीयत ठीक नहीं है। भगवान कहता है मैं जब से आया हूं, एक दिन बताओ जब मैं तुम्हारे लिए रसोई में नहीं गया। रोज वैरायटी मुरलियां लेकर आता है हमारे। क्या कहता है, कल कहा ना मुरली में, 5-6 बार मुरली को सुनो पढ़ो, इससे तुमको खुशी का नशा चढ़ेगा। लेकिन करे कौन, करे कौन। बुद्धि को आदत क्या है, नशा तो चढ़ता है। ध्यान से सुनना, भगवान की बातों को और जो दुनिया में हम कर रहे हैं ना, इनको कंपैरिजन करके देखते जा। वो कह रहा है मेरी मुरली 5-6 बार सुनो तो तुमको खुशी का नशा चढ़ेगा। ठीक है, ये तो हम नहीं कर रहे, एक ही बार सुन लेते हैं, वो भी गनीमत है। ठीक है, कोई बीच में उठता है, क्या क्या करता है, रब जाने, वो तो वही देखता है इसका क्या पुरुषार्थ। अब आ जाओ यहाँ जहां हम बैठे हैं, जिस अखाड़े में हम बैठे हैं ना अभी, वहां आ जाओ। यहाँ हर सगा संबंधी, मित्र, सहेली, रिश्तेदार, परिवार, बच्चे, ये रोज हमको अपनी अपनी मुरलियां सुनाते हैं। सुनाते हैं। अपना अपना दुख, अपनी अपनी पीड़ा, अपनी अपनी परेशानी, अपनी अपनी समस्या, इनकी मुरलियां हैं ये। सुनकर कितनों को हम सुनाते। फलानी का फोन आया था, अच्छा फोन मेरे पास आया था, लेकिन फलानी का हाल तू भी सुन, तू भी सुन कि वो बेचारा कितना दुखी है, कितना परेशान है, कल मुझे बुलाया है, कल मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ये मुरलियां सुनकर ऐसा हम नहीं करते कि एक कान से लोगों की मुरली सुनी, दूसरे से निकाल दी, नहीं। हम एक्शन में भी आते हैं साथ साथ कि वो 2 दिन से बहुत बीमार है ना, मुझे बुलाया उसने, मुझे जान, हम जाते भी हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय हर एक आत्मा जो है ना वो डिप्लीटेड मोड में, चढ़ती कला किसी की भी नहीं है। बाबा रोज कह रहा है ना बच्चे रोज दुआएं कमाओ, पुण्य कमाओ, तो हम सोचते हैं बाबा ही तो कहता है कि पुण्य कमाओ, तो चलो 2 दिन से वो बीमार है, चलो मैं दुआएं कमा लो। ये दुआएं कमाने कौन गया है, कौन गया है दुआएं कमाने, ये तो मित्र संबंधी गया है, काका चाचा मामा बुआ फूफा, ये गई है दुआ कमाने। भगवान का बच्चा थोड़ी गया है दुआएं कमाने। कौन गया है दुआएं कमाने, देह गई है, देह की सेवा करने गई है। पाठ तो बाबा कहता है तुम्हें बजाने पड़ेंगे। कई बार अपने शरीर में ताकत नहीं होती, फिर भी जाना पड़ता है किसी के पास, जाते हैं ना। हम सब ने ये पापड़ खूब पेले हुए हैं, तब भी जाते हैं। तो क्या किया, किसी का हालचाल पूछा, सुना, जब जिसने सहयोग मांगा, जहां बनता ही था मेरा सहयोग देना, मेरे सहयोग के बिना बात आगे नहीं बढ़ती। रिश्ते देखते हैं ना हम, संबंध देखते हैं। बेटी फोन कर दे तो मजाल है माँ रुक जाए,
फिर तो माँ नहीं रुक सकती, फिर तो वो भूल जाती है कि मेरे गोडे चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे। ये कौन सेवा कर, ये विकार सेवा करने गए हैं। मोह गया है, मोह बढ़ाने गया है। जो चीज लगाएंगे वही तो बढ़ेगी ना, वही तो बढ़ेगी। तो बाबा बच्चों को यहाँ क्या समझाना चाहते? बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया की मुरलियां सुनते हो, वहां तो एक्शन में भी चले जाते हो, देखते भी नहीं कि हमारी उम्र क्या है, हम कर भी पाएंगे कि नहीं। जिसको जो सहयोग देना होता है वो दे भी आते हो। लेकिन जब भगवान मुरली सुनाता है तो क्या करते हो? सुनाते हो किसी मित्र संबंधी रिश्तेदार को कि आज भगवान का भी मुझे फोन आया था, आज भगवान ने मुझे मेरी इस कमी के बारे में जागरूक किया। अपने आप से ही बात कर लिया करो, क्योंकि दुनिया ऐसी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती। इनसे राजनीति की बातें कराओ, इनसे महंगाई की बातें कराओ, इनसे भ्रष्टाचार की बातें कराओ, इनसे बहु सासों की बातें कराओ, इनको इनमें रुचि आती है। ये फास्ट फूड सबको अच्छा लगता है, हर उम्र में अच्छा लगता है, दांत भले ही जवाब दे जाएं, हर उम्र का आदमी आज ये फास्ट फूड खा रहा है। बाबा कहता है तब तो तुमको ये मुरली पल्ले नहीं पड़ेगी। तब तो बाबा कहता है मुक्ति का किनारा बहुत दूर है अभी, खाओ धक्के अभी भवसागर। यही तो बाबा कहता है भवसागर है तेरा, ये दिखता नहीं तुमको। और कौन सा भवसागर होता है? यही तो होता है, बाबा कहता है यही भवसागर है। दुनिया ने तुम्हें नहीं बांध रखा। मजे की बात है, हमें लगता है क्या करें, बच्चे हैं, परिवार है, शरीर है, बुढ़ापा है, बीमारी है। बाबा कहता है बच्चे तुझे किसी ने नहीं बांधा। देख आंख खोल के तीसरी, तू खुद बंधा पड़ा। एक दिन, कई बार हमारे मन में आती है ऐसी बात, आज आपके सामने कर रहे हैं। कई बार हमारे मन में आता है पता नहीं बोले या नहीं बोले, रहने देते हैं। जब दुनिया से जाएंगे ना, तो किसी माई के लाल की ताकत नहीं है जो पकड़ ले। पकड़ेगा कोई? ये पूछते हैं पंडित जी करो जल्दी, आसपास के रिश्ते बिरादरी पूछती है कितने बजे दाग दोगे, कितने बजे का टाइम रखा हुआ। वो टाइम पूछते हैं कि इस टाइम पर हम पहुंचे और फटाक से निकले, नहाए धोए और आगे बढ़े। जिनके साथ चिपक चिपक कर पूरी जिंदगी मरते जीते आए ना, ये जब शमशान से जाते हैं तो सबसे पहले घर जाके नहाते हैं, जैसे हम चिपक ही गए। देखते नहीं क्या हम? बाबा कहता है ये सच्चाई है, इसको तो तुम देखना भी नहीं चाहते हो। भगवान हमको ये सच्चाई दिखाता है, रोज रोज दिखा रहा है वो रोज कहता है बच्चे बात कड़वी तो हो सकता है तुझे लगे, दिल तुम्हारे कमजोर हैं, सच सुनने की ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर। बाबा कहता है बच्चे सामना तो तुझे करना ही पड़ेगा ना। और सामना भी क्या करना है, छोटी सी बात है, कोई बहुत बेजर बात नहीं है। जो चीजें पकड़ रखी हैं बस ये छोड़नी है। अपने बाप की समझ के बैठे हैं ना इनको कि साथ ले जाएंगे। बाबा कहता है कुछ नहीं जाएगा तेरे साथ में, बस इतनी सी बात, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं। यही बात थी, बाबा कहता है बस जिसको तूने अपना माना, इस तन को, इस बीमारी को, इस पीड़ा को, बाबा कहता है ये सब छूटेगी। अच्छा दुख तो छूटेगा ही छूटेगा, बाबा कहता है मृत्यु सुख भी छुटा देगी। अब दुख से तो सब छुट्टी चाहते हैं, सुख कौन छोड़े। नया नया फ्लैट बनाया है, एक दिवाली तो देखें कम से कम इसके अंदर। बाबा कहता है बच्चे कितनी दिवालियां तूने बना ली, दिवाला निकल गया, जाने का समय आ गया। अब भी बाबा कहता है बच्चे तुम संसार के मोह से तुम्हारा मोह भंग नहीं हुआ।
क्या सीखा इस संसार में आपने? क्या सीखा? हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी तुम्हारा बाप बनकर बैठा हूँ, टीचर बनकर तुमको पढ़ाता हूँ, सतगुरु बनकर बाबा कहता है मैं तुमको मुक्ति का रास्ता दिखाता हूँ, लेकिन चलना तुमको पड़ेगा। राहगीर रास्ता पूछते हैं, कोई बता देता है कि फलाना रास्ता इस तरफ जा रहा है, लेकिन चलना तो राहगीर को पड़ेगा ना। और आत्मा बाबा कहता है बच्चे सफर तो काट ही रही है अपना, ये जो रात दिन बीत रहे हैं, भले ही घर में खटिया पे पड़े हो, लेकिन समय तो बाबा कहता है बीता ही जा रहा है। समय बड़ा बलवान, इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब ये समय कौन सा आया, ये बाबा कहता है पुरुषार्थ करने का समय है। अभी ये वो समय नहीं है जब हम ये सोचे कि कलयुग तो अभी 40,000 साल पड़ा हुआ। बाबा कहता है ये पुरानी किताबें धोखा देंगी तुमको। अगर शास्त्रों को ही समझ के बैठे हो कि यही सत्य था, तो बाबा कहता है फिर तो बाबा कहता है इस कक्षा में बैठ नहीं पाओगे, फिर तो भगवान की हर बात झूठी लगेगी, क्योंकि माया साथ में ही बैठी हुई है। बाबा कहता है ना, जब तुम मुरली सुनते हो तो माया भी मुरली सुनती है कि अच्छा आज इनको ये पढ़ा रहा है, ये उस्ताद आज इनको ये वाला पाठ पक्का करा रहा है। तो बाबा कहता है फिर माया भी टुन टुन बनकर बैठ जाती है साथ में कि देखूं तो सही कितनी पावर भरता है इसके अंदर। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे दुनिया में भी देखो, हाँ, दुनिया में बाबा कहते हैं जिनको आप विद्वान मानते हो, बड़े बड़े पंडित साधु संत मानते हो, महामंडलेश्वर मानते हो, बाबा कहते हैं दुनिया जाती है ना इनके पैरों पे जाकर पड़ती है। कई तो ऐसे होते हैं इनके पैरों को धो धो कर भी पीते हैं। क्यों? बाबा कहते हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया, संन्यास लिया, पवित्र रहे। बाबा कहता है देखो पवित्रता की कितनी वैल्यू है। कोई कितना बड़ा करोड़पति हो, उसके कोई पैर धो के नहीं पीता, लेकिन ये फकीर होते हैं, इनको बुलाते हैं घर पे कि आप आओ हमारे घर में, चरण डालो हमारे घर। तो बाबा कहते हैं फिर चरण धोकर इनके पीते हो, लेकिन फिर भी बाबा कहता है बच्चे ये सन्यासी तो सन्यासी हैं। बाबा कहता है ये भगवान थोड़ी बन जाएंगे, ये तो बेचारे मेहनत करके, हाँ, निवृत्ति मार्ग में जाकर बाबा कहता है ये पवित्र बनते हैं। लेकिन क्या भगवान भी पवित्र बनता है? कोई बाबा कहता है पतित होता है तब तो पवित्र बनने का संकल्प करता है ना, जैसे तुम्हारे सन्यासी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जो ईश्वर है ना, उसकी महिमा तो सबसे न्यारी। मैं बाबा कहता है किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेता, मैं पतित नहीं हूं जो मैं कुछ समझ आने के बाद, कुछ उम्र बढ़ने के बाद मैं सन्यासी बन जाऊंगा, ऐसा। हम्म? तो बाबा कहता है फिर ये पार्ट किनका है जो पवित्र रहते हैं? बाबा कहता है ये पार्ट तो उनका है ड्रामा में, कि वो हठ योग करेंगे पवित्र बनेंगे। लेकिन बाबा कहता है आपका पार्ट कौन सा है? राजयोगी बनने। तो इस समय बाबा कहता है तुम सन्यासियों को भी जाकर समझाओ। क्या समझाना है? कि बाबा कहता है सन्यासियों को भी जाकर समझाओ कि इस समय भगवान हमको क्या डायरेक्शन देता है, सतयुग की तैयारी कराता है। तो बाबा कहता है जो जिज्ञासु होंगे ना, वो अकेले जाकर प्रेम से समझेंगे। बाकी बाबा कहता है तुम्हें किसी के पीछे नहीं भागना कि ये भी सुन ले वो भी सुन ले। बाबा कहता है पहले नब्ज देखो फिर दवाई। किसी के पीछे नहीं पड़ो कि ये बेचारा ज्ञान सुन ले, ये कितना दुखी है, इसकी तो उम्र भी हो रही है। हमने ऐसे कितनों के लिए संकल्प किए थे जो आज दुनिया से भी चले गए, उनके भाग में ही नहीं था। कितनी बार उनको बोला चलो चलो, लेकिन कौन चले। बाबा कहता है ना जिनकी प्रीत होगी वो अकेले बैठकर समझेंगे तुमसे। बाकी बाबा कहता है ये जब पाठ खुलेगा तो भक्त बाबा कहता है भागते हुए आएंगे, तब सर्विस कोई नहीं होगी, ज्ञान कुछ नहीं मिलेगा इनको। सिर्फ बाबा कहता है इनको अनुभूति होगी, मैसेज मिलेगा कि भगवान आया था, परमात्मा का अवतरण हुआ था। क्या हुआ, कैसे नई सृष्टि रची, बाबा कहता है ये वो नहीं जाने, क्योंकि उनका पार्ट ही नहीं।
तो बाबा कहता है लेकिन ये सोचकर कि इसका पार्ट है कि नहीं है, बाबा कहता है वो तुम भी नहीं जानते हो, लेकिन पहले नफ्स देखो, अगर उसके मन में इच्छा है और सुनने की तो सुनाओ, नहीं तो बाबा कहता है छोड़ दो, क्योंकि हमारा समय बड़ा कीमती है। एक डॉक्टर को दिन में कितने पेशेंट देखने होते हैं, एक ऐसे पेशेंट के पीछे पड़ जाए जो दवाई खाना ही नहीं चाहता, तो हमारे प्रोफेशन का फिर क्या फायदा। और 10 पेशेंट देखते कईयों को ठीक कर देते, एक के पीछे लगे हुए दवाई खा लो ना, खा लो ना खाए भूखते फिर तो। बाबा भी क्या कर रहा है इस समय, आत्माओं की नब्ज देख रहा है और दवाई देता जा रहा है। बाकी हम कितना उसको यूज कर रहे हैं मेडिसिन को, वो हमारा अपना पुरुषार्थ है, हमारी अपनी समझ। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये जीवन आपका अनमोल है। तो इसीलिए अनमोल बाबा कहता है क्योंकि आप इसको परिवर्तन करते हो, संस्कारों को बदलते हो। अगर नहीं बदलते तो फिर ये अनमोल नहीं है। फिर तो बाबा कहता है ये साधारण ही है, कन रस था ठीक है सुनने बैठ गए, मन आया सुन लिया, मन आया तो बंद कर दिया। लेकिन जिनकी प्रीत बुद्धि होगी ना, बाबा कहता है वो गोपी बीच में नहीं जा सकती। वो गोपी बाबा कहता है हो ही नहीं सकता कि मुरलीधर की मुरली बजे और वो सोई रहे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये समय बड़ा अनमोल है। क्यों? क्योंकि इस समय भगवान आया है और अपनी अनमोल शिक्षाओं से हम आत्माओं को देवतुल्य बना रहा। बनने वाले बनेंगे, और बाबा कहता है जो नहीं बनेंगे वो बाद में पछताएंगे। ओम शांति। Power on. Micro SD mode. जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ दिया ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना देह का ज्ञान, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम।